प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि कल भी हम लोग पढ़े हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को कल आपने पढ़ा है और बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन क्या है? क से ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं और ये हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब व्यंजन के जो इधर मैंने लिखा है क च ट त प, कच ट त, इसको जानना बहुत जरूरी। कच ट त है क्या? यानी ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इन वर्गों के तीसरे पांचवें वर्ण कौन कौन से हैं बच्चों? तो ये याद रखना बहुत आवश्यक है। क का तीसरा वर्ण ग, क का पांचवा ग, च का तीसरा ज, य, ट का तीसरा ड और ट का तीसरा पांचवा ड़, त का तीसरा द और पांचवा वर्ण है न, प का तीसरा वर्ण है ब और पांचवा वर्ण है म। तो बच्चों व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक धन अंबर तो बना है दिगंबर। तो ये दिगंबर कैसे बना है? दिक क, यहाँ पे व्यंजन है बच्चों, ध्यान से देखिए। क इसमें हल चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये आधा है, इसमें स्वर रहित है ये। और बगल में आपके दूसरे पद में अंबर का अ है, तो यानी व्यंजन आधा व्यंजन और ये स्वर मिल करके अब संधि होगी। तो क का तीसरा वर्ण मैंने आपको बताया कि इसको याद रखना जरूरी है। तो ये 1 से 3 जो लिखा है, तो ये क का तीसरा वर्ण यहाँ पे लगेगा। क का तीसरा वर्ण हो जाएगा आपका ग। क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग। तो यहाँ पे आ जाएगा दिक, क में अ जुड़ गया तो ग बन गया, तो यहाँ पे आ गया ग पूरा हो जाएगा। ये आधा है तो आधा यहाँ ग नहीं लिखा जाएगा, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि अ इसके साथ जुड़ गया है, तो दिगंबर। वाक्धन ईश हो जाएगा वागीश। क में क भी आपका आधा है, स्वर रहित है और बगल में स्वर है ई है, तो ये दोनों आपस में मिला तो क का तीसरा वर्ण क्या है बच्चों? ग। तो फिर ये मिला के हो गया वागीश। दिग्धन गज दिग्गज। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ग पूरा हो रहा है, ये व्यंजन पूरा लिखा जा रहा है, यहाँ भी पूरा लिखा जा रहा है, और यहाँ क्यों नहीं लिखा जा रहा है? तो बच्चों इसलिए नहीं लिखा जा रहा है कि दिक का आधा क है, हल लगा है, हल चिन्ह लगा है, और गज में स्वर नहीं है बच्चों, यहाँ व्यंजन है। तो आधा स्वर ये तीसरा वर्ण क का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो ये आधा ही यहाँ लिखा जाएगा दिग्गज। षट्यंत्र, ट का तीसरा वर्ण क्या होता है बताइए? ट का तीसरा वर्ण ड होता है, तो तीसरा वर्ण हो जाएगा षट धन यंत्र षड्यंत्र। षट धन दर्शन, षट ट का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ट का तीसरा वर्ण ड, तो यहाँ पे हो जाएगा षड दर्शन। यहाँ पे षड दर्शन, यहाँ पे आधा ही लिखा जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ स्वर नहीं है। स्वर रहता तो ये पूरा लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे व्यंजन है और ये आधा है, ये स्वर रहित है, हल लगा, हल चिन्ह लगा है, तो इसलिए ये भी आधा ही लिखा जाएगा। ट ड में बदल जाएगा और आधा ड ही लिखा जाएगा, षड दर्शन। अच धन अंत अजंत। च का तीसरा वर्ण क्या होगा? च का तीसरा वर्ण देखिए ज है, तो यहाँ पे ज लग जाएगा। अज धन अंत अजंत, ज आ गया यहाँ पे अजंत। अच धन आदि, ज यहाँ पूरा लगेगा क्योंकि यह स्वर है, तो इसमें मिल गया
तो इसलिए पूरा लगेगा। अच धन आदि, तो च का तीसरा वर्ण ज आ जाएगा। अच धन आदि अजादि, ये पूरा होगा। च आधा है, हल चिन्ह लगा है और ये स्वर मिल गया है तो ये पूरा हो गया। तो ज आएगा तो ये ज पूरा लिखा जाएगा, अजादि। उत धन गम उद्गम, ट का तीसरा वर्ण है द। अब त की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? त की जगह पे द आ जाएगा। तो उत, त आधा है और यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे आधा ही लिखा जाएगा। स्वर रहता तो पूरा लिखा जाता, लेकिन व्यंजन है तो आधा ही लिखा जाएगा, तो हो जाएगा उद्गम। उत धन घाटन, तो देखिए तो इसमें भी आधा है, हल चिन्ह लगा है। घाटन, यहाँ पे भी व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो इसको मिलाएंगे तो का तीसरा वर्ण ड लगेगा तो मिला के हो जाएगा उद्घाटन। अब आगे देखते हैं। उत धन ज्वल, उत धन जल उज्ज्वल, त की जगह पे ज आ जाता है। उत धन ज्वल उज्ज्वल, सम धन सार संसार, सम का म जो होता है वो अनुस्वार हो जाता है संसार। उत धन लास, त को आधा ल हो जाएगा। उत धन लास उल्लास, सत धन मार्ग सन्मार्ग, जगत धनाथ त का तीसरा वर्ण न है तो यहाँ आ जाएगा सन मार्ग, आधा ही लगेगा क्योंकि ये भी आधा है, सन्मार्ग। जगत धननाथ जगन्नाथ, जगत धननाथ जगन्नाथ, तो हल चिन्ह लगा है तो त का तीसरा वर्ण न है तो यहाँ पे हो जाएगा आधा न, तो जगन्नाथ। जगत धन ईश, तो त जो है वो तीसरा वर्ण त का द होगा, त का द हो जाएगा तो हो जाएगा जगदीश। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।